SWP प्लान इन म्यूचुअल फंड में जो SWP प्लान है आज उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। SWP क्या है, SWP का बेनिफिट्स क्या है, SWP कैलकुलेशन और SWP करने से पहले क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो व्हाट इज़ SWP? SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना निकाल सकते हो अपने म्यूचुअल फंड से। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एग्जैक्टली अपोजिट है SIP से। जैसे SIP में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट के आपके म्यूचुअल फंड में जमा होता है, वैसे ही SWP में आपके म्यूचुअल फंड से पैसा काट के आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। बेनिफिट्स ऑफ SWP। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। SWP प्लान में कितना अमाउंट आपको निकलना है आप वो चूज़ कर सकते हो, कितने तारीख को निकलना है वो चूज़ कर सकते हो, और आप कभी भी SWP स्टॉप कर सकते हो। और आप चाहे तो एडिशनल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और चाहे तो आप पूरा अमाउंट एक साथ निकाल भी सकते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है आपके पास। नंबर 2, रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड में ये SWP प्लान अपने इन्वेस्टर को ये मौका देता है कि वो अपना एक सेकेंडरी रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकता है, जिससे वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर कर सके। नंबर 3, कैपिटल एप्रिसिएशन। म्यूचुअल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मंथली जो रिटर्न आता है उससे अगर काम आप विड्रॉल करते हो तो आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा लॉन्ग टर्म में। नंबर 4, नो TDS। जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका SWP अमाउंट पे कोई TDS नहीं करता, जैसे डिविडेंड प्लान में करता है। तो ये 4 बेनिफिट्स आपको मिलता है SWP प्लान में। अभी कौन इसको यूज़ कर सकता है वो देखिए। हु कैन यूज़ SWP? जो लोग दूसरा कोई सेकेंडरी इनकम की ज़रूरत समझता है। आजकल चीज़ों की दाम जिस रेट से बढ़ रहा है उसके लिए हर किसी को एक दूसरा सेकेंडरी इनकम चाहिए, और वो दूसरा इनकम आप SWP प्लान से कर सकते हो। नंबर 2, जो लोग अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप किसी लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करके SWP कर सकते हो, जिससे आपकी कैपिटल भी सेफ रहती है और आपको एक मॉडरेट रिटर्न भी आता है। नंबर 3, दोस्त वांटिंग टू क्रिएट देयर ओन पेंशन। जिनके पास कोई पेंशन नहीं है वो लोग अपना पेंशन क्रिएट कर सकते हैं SWP से। उनका जो रिटायरमेंट पर्पस है उसको वो किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करे जिसका रिस्क प्रोफाइल उसके साथ मैच करता है, और उसमें से वो SWP लगा के एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकता है लाइक पेंशन। नंबर 4, दोस्त हु आर इन हाई टैक्स ब्रैकेट। जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उनके लिए SWP एक यूजफुल प्लान है, क्योंकि SWP अमाउंट पे कोई TDS नहीं करता, और जो फंड में जो पैसा डाल रहा है इक्विटी और डेट, इनका भी टैक्सेशन एक मॉडरेट होता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। अभी कैलकुलेशन ऑफ SWP। तो यहाँ पे मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट पकड़ा है 10 लाख, और आप विड्रॉल पर मान कर रहा हूँ मैं 10,000, और एक्सपेक्टेड रेट और रिटर्न को मैंने 6.5% पकड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विटी की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप किसी डेट लो या मॉडरेट डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6.5% आ ही जाता है। और टाइम पीरियड मैंने पकड़ा है 10 साल, मतलब 10,000 रुपये हर महीना आप विड्रॉल कर रहे हो 10 साल तक, और आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, आप टोटल विड्रॉल कर रहे हो 12 लाख। उसके बाद भी आपके पास फाइनल वैल्यू 2 लाख बच जाता है। अभी दूसरे सिनेरियो में मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल पकड़ा है, उसके बाद आप विड्रॉल कर रहे हो 5,000 10 साल तक। तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख, टोटल आप विड्रॉल कर रहे हो 6 लाख। उसके बाद भी फाइनल वैल्यू आपको बच जाता है 10 लाख से ऊपर। अभी आप अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप 10,000 रुपये हर महीने विड्रॉल करते हो 10 साल तक, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख, टोटल आप विड्रॉल कर रहे हो 12 लाख। फाइनल वैल्यू उसके बाद भी आपका 20 लाख के ऊपर रह जाता है। अभी अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप 10,000 रुपये विड्रॉल करते हो हर महीना अगले 20 साल तक, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख, टोटल विड्रॉल कर रहे हो आप 24 लाख। उसके बाद भी फाइनल वैल्यू आपके पास 22.5 लाख रह जाता है। अभी थिंग्स टू नो बिफोर यूज SWP। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको SWP यूज़ करने से पहले, जैसे कि सबसे पहले कि आपको ज़रूरत है SWP की, तो ये आप अपने खर्चा और इनकम से पता कर सकते हो।
दूसरा टैक्सेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड का टैक्स कैसे लगता है। जैसे अगर आप किसी डेट फंड को चूज़ करते हो तो 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो आप ट्राई करिए कि अपने इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद SWP करिए तो टैक्स में थोड़ी बचत होगी। और अगर आप इक्विटी फंड चूज़ करते हो तो 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, तो ट्राई करिए कि 1 साल बाद SWP लगाए। अब कैलकुलेशन, SWP अमाउंट सेट करने से पहले आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए कि आप जितना अमाउंट निकाल रहे हो उससे आप कितने साल तक निकाल सकते हो और लास्ट में फाइनल वैल्यू आपका कितना बच रहा है। तो ये पहले से कैलकुलेट करके रखिए अपने नीड के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी हेल्पलाइन लेनी चाहिए तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको क्वेरी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।